इन साथियों, आज जो पेपर है 2019 का सॉल्व पेपर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये जो पेपर है 4 मार्च 2019 को आयोजित किया गया था। ये मॉडल स्कूल और उत्कृष्ट विद्यालय की जो तैयारी की ये प्रोसेस चल रही है। इसके माध्यम से जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे के सारे बता रहा हूँ मैं। ये जो पेपर है जो लास्ट ईयर के, ये 2020 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिससे आप इन क्वेश्चनों को तैयार करके इस पेपर की तैयारी अच्छे से कर सकते हो और आपको लेवल भी पता चल जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही सब बताने के लिए मैं आपके सामने ये 2019 का पेपर लेके आया हूँ। आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पे जो है ना 6 सब्जेक्ट रहते हैं, एक हिंदी आपका और इंग्लिश और इन्वायरमेंट, जीएस, जीके, फिर साइंस और मैथ। 6 सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ जो हिंदी, इंग्लिश, इन्वायरमेंट और जो है आपका जीके, जीएस, ये 15-15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, मतलब 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर टॉपिक से। और साइंस और मैथ में आपके 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, हिल्लोल रचना किसकी है। हिल्लोल रचना जो है शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना, आप नोट भी करते जाइए साथ साथ में। नेक्स्ट हमें दे रखा है, देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है। देवेंद्र में जो संधि है यड़ संधि है, इसको भी ध्यान रखना। ये जो संधियाँ जितने भी टाइप हैं इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल को आपको याद कर लेना, जिससे आप क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। नेक्स्ट 3, निम्नलिखित में किस महान कवि का जो है ना यहाँ आपसे पूछा गया संबंध। निम्नलिखित में से किस महान कवि का संबंध सागर जिले से है। तो डी ऑप्शन, पद्माकर जी का जो संबंध है वो सागर जिले से है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। 4th, जो सब कुछ जानता हो बाघ के लिए एक शब्द यूज होगा, सर्वज्ञ। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रखा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जो है ना पेपर में, तो आप ध्यान में रखिएगा। 5, कर्ता कारक का कारक चिन्ह है। ये डी ऑप्शन, ने और को इसका सही आंसर है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, नोट कीजिएगा। 6, नीलकमल में जो है ना विशेषण बताना है। इसका जो बी ऑप्शन है नील, इसका राइट आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको भी नोट कीजिएगा साथ में ही। 7, निश्चित गति और यति के क्रम से होने वाले काव्य रचना को हम क्या कहते हैं। बी, छंद कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य के अनुसार अक्षर और अक्षरों की संख्या, मात्रा, गणना, इति, गति से संबंधित किसी विषय पर रचना को हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। इस छंद से भी डेफिनेशन करके पूछ लिया जाता है, ये किसकी डेफिनेशन है वो भी ध्यान रखना है आपको। 8, सूर्यदास निम्नलिखित में से किस काल के कवि हैं। जो सूर्यदास जी हैं वो भक्ति काल के कवि हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे इनकी कुछ रचनाएं दे रखी हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग माना जाता है, मतलब कि सबसे श्रेष्ठ। इससे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं इसको। आपसे पूछा जाएगा भक्ति काल को और किस नाम से जाना जाता है, तो स्वर्ण काल के नाम से, क्योंकि संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि एवं रचनाकार इसी युग में प्राप्त हुए। भक्ति काल के जो कवि और कवित्री हैं, जो सूर्यदास हैं फर्स्ट, तुलसीदास, मीरा, रहीम और कबीर, नरसिंह मेहता और तुकाराम, ये इसके जो हैं भक्ति काल के कवि और कवित्री हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगली बार इस तरह के क्वेश्चन है ना आपसे पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे हमें रीतिकाल के, तो ये भी नोट करते जाइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन अगर बने तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। रीतिकाल के कवि पद्माकर, केशव, घनानंद, ये जो हैं रीतिकाल के कवि हैं। वीरगाथा काल के चंद्रवरदाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वीरगाथा के कवि हैं, वीरगाथा काल के कवि हैं। आधुनिक काल के सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये आधुनिक काल के कवि हैं। 9, हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। बी, दुखी हो जाना, इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन। 10, स्वर है, स्वर इसमें से बताना है क्या है। जो ऋषि है इसमें स्वर है, इसका जो ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। 11, गिरी, पहाड़, अचल, पहान शब्द में भिन्न अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। इसमें जो पहान है वो
भिन्न अर्थ वाला शब्द है। गिरी, पहाड़, पहान, पत्थर आपस में संबंधित पर्यायवाची हैं और परंतु अचल, गतिहीन बिल्कुल अलग शब्द है। ये ध्यान रखना आप। इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 12, तैरना शब्द है। तैरना क्या है? क्रिया है। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने को व्यक्त होता हो उसे हम कहते हैं क्रिया। तैरना शब्द भी एक क्रिया को व्यक्त करता है। इसका जो सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। 13, आग शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। इसका जो बी ऑप्शन है अनल सही आंसर है। 14, फल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। इसमें से फल का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? इसका जो सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। बीज कोश इसका करेक्ट आंसर है। 15, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द हमें इसमें बताना है। जो कलर है ये विदेशी शब्द है, इसको ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। यहाँ से फिर हमारा ये हिंदी चल रहा था, अभी इंग्लिश स्टार्ट होता है यहाँ से। ये 16, द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स इज। इसका जो राइट ऑप्शन है मेयर करेक्ट आंसर। ये पिछले क्वेश्चन पेपर में भी रिपीट हो रखा है क्वेश्चन। 17, फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड बॉल इज। बॉल का जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो क्या? काउ। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। 18, द अपोजिट वर्ड ऑफ द बॉटम इज। इसका जो सी ऑप्शन है टॉप करेक्ट आंसर है। 19, माई फ्रेंड लीव्स डॉट डॉट न्यू दिल्ली। इसका जो ए ऑप्शन है माई फ्रेंड लीव्स इन न्यू दिल्ली, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 20, यू विल गेट हाई स्कोर डॉट डॉट यू प्रैक्टिस डेली। इसका जो सी ऑप्शन है इफ, इसका करेक्ट आंसर है। 21, द साउंड मेड बाय एन एलिफेंट इज ट्रम्पिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात को आप। 22, विच इज़ द साइलेंट लेटर इन द वर्ड हाल्फ इज। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसमें जो एल है वो साइलेंट रहता है। 23, ए बुक विच हैज़ ऑल द वर्ड एंड देयर मीनिंग्स। डी ऑप्शन इसका डिक्शनरी, इसका करेक्ट आंसर होगा। 24, वर्ड्स डॉट डॉट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका जो डी ऑप्शन है माइग्रेट करेक्ट आंसर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। द पुलर फॉर्म ऑफ द वर्ड ग्लास, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ग्लासेस। 26, ही डॉट डॉट इन भोपाल, ये ऑप्शन इसका सही होगा। ही लीव्स इन भोपाल करेक्ट आंसर होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन नोट करते जाइएगा इनको। 27, क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एग्जेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज हैविंग एग्जेक्टिव्स। इसमें बताना, ये ऑप्शन इसका पुअर, लॉन्ग, ग्रेट और स्वीट जो है ना ये एग्जेक्टिव वर्ड होते हैं। 28, राइट द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द गुड। इसका जो सी ऑप्शन है बेटर करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट 29, ईयरली टू बेड, ईयरली टू राइस और मेक ए मैन हेल्दीज वेल्थ एंड। इसका जो बी ऑप्शन है वाइस, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 30, द बुक इज डॉट डॉट द टेबल, ये ऑप्शन इसका ऑन द टेबल करेक्ट आंसर होने वाला है। यहाँ से आपका पर्यावरण स्टार्ट हो जाता है। ये भी 15 नंबर के क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। 31, भोपाल गैस त्रसदी कब हुई थी। इसका जो डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर 1984 में हुई थी। भोपाल में गैस त्रसदी 2 से 3 दिसंबर 1900 है ना चौरासी की रात को एक पेस्टिसाइड को यूनियन कार्बोराइड में गैस मीथेन आइसोसाइनाइड रसायन से हुई थी। 32, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। ये सुंदरलाल बहुगुणा माने जाते हैं। ये भी 4 से 5 बार क्वेश्चन अभी रिपीट हो रखा है लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपरों में। 33, अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली विषैली गैस है। इसका जो डी ऑप्शन है CO, इसका करेक्ट आंसर है। 34, आपके जीवन की प्रथम शिक्षक हैं। इसका जो ए ऑप्शन है माता, इसका करेक्ट आंसर है। 35, मौसम संबंधी परिवर्तन होते हैं। इसका जो ए ऑप्शन है क्षोभमंडल, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ध्यान रखना। 39, दूध की शुद्धता मापी जाती है। इसका जो बी ऑप्शन है लैक्टोमीटर में हम दूध की शुद्धता को मापते हैं। यहाँ कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दिए रखे हैं। लैक्टोमीटर दूध का घनत्व मापने या मतलब दूध की शुद्धता मापने के लिए। थर्मामीटर बुखार के मापन हेतु यूज़ किया जाता है। बैरोमीटर दाब मापने के लिए और अमीटर विद्युत मापन हेतु यूज़ किया जाता है।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 37, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत होता है 0.03%। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? इसका जो डी ऑप्शन है यूरेनियम, ये रेडियोधर्मी तत्व है। 39, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो है ना 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था उसके उपलक्ष्य में ये डिसाइड किया गया था 16 सितंबर को जो है ना ओजोन दिवस मनाया जाएगा। 40, वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? इसका जो बी ऑप्शन है नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, और सेकंड जो है वो ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। उसके बाद जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। फिर अन्य गैसें भी हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? ये जो बी ऑप्शन है इसका 2 से 8 अक्टूबर में वन्य प्राणी सप्ताह जो है मनाया जाता है। 42, निम्नलिखित में भारत किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? इसमें आपको भारत राज्य में जो जनसंख्या सबसे कम है उसका आंसर बताना है। इसका जो ए ऑप्शन है सिक्किम राज्य में जो है ना भारत की सबसे कम जनसंख्या रहती है। सिक्किम ये जो है ना 6,10,577 जो व्यक्ति हैं इसमें निवास करते हैं, जबकि गोवा में 14,58,545 व्यक्ति निवास करते हैं, और मणिपुर में जो है 25,70,390 व्यक्ति निवास करते हैं, और जबकि मिजोरम में 10,93,206 व्यक्ति निवास करते हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो रिकॉर्ड है आपको बता रहा हूँ। 43, इटाई इटाई बीमारी का कारण क्या होता है? इसका जो कारण है कैडमियम होता है। इसका ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रखा है। इसका जो ए ऑप्शन है कैडमियम ये करेक्ट आंसर है। 44, उच्च सागरीय तरंगें क्या होती हैं? इसका जो डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इन्हें क्या कहा जाता है वो देखते हैं, यहाँ पे दिया रखा है। सुनामी, समुद्र में आया भूकंप, तूफान, भाटा या धरती सुनामी को क्या कहते हैं? समुद्र में आया कोई तूफान या भूकंप वो सुनामी कहलाता है, जबकि भाटा धरती पर स्थित जो है ना सागरों महासागरों के जल स्तर का सामान्य से नीचे गिरना ये भाटा कहलाता है। तूफान, पृथ्वी या किसी ग्रह पर उत्तेजित की स्थिति जिसमें तेज हवाएं, ओले गिरना और बारिश पड़ना और भारी बर्फबारी, बादलों का चमकना जैसे मौसम गतिविधियों को देखी जाती हैं। 45, वायु प्रदूषण आज एक भीषण समस्या बन चुका है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है औद्योगिकरण, मतलब कि जो बढ़ती फैक्ट्रीकरण है उसमें के लिए कारण, अत्यधिक जैविक ईंधन के प्रयोग के कारण, और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण, इन सभी जो है ना कारण है इसके। नेक्स्ट आपको दिया रखा है सामान्य ज्ञान, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 46, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये जो पचमढ़ी है यही इसका राइट आंसर है। इसे पचमढ़ी को है ना हिल स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, इसका ध्यान रखना। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है ना धूपगढ़ है, वो भी ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन एक आता है इस टॉपिक से। नेक्स्ट 47, ईडन गार्डन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? इसका जो ए ऑप्शन है कोलकाता में ये स्टेडियम स्थित है, इसका ध्यान रखना है। 48, मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, ये भी ध्यान रखना। 49, केरल का सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा होता है? इसका जो सी ऑप्शन है ओणम इसका लोकप्रिय त्यौहार होता है, जबकि बिहू जो है आसाम का लोकप्रिय त्यौहार है। 50, भारत की रक्षा सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? इसका जो सेनापति होता है राष्ट्रपति होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। 51, निम्नलिखित में से किस जिले में हीरा पाया जाता है? ये जो हीरा पाया जाता है पन्ना में, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 52, मध्य प्रदेश की जो है ना दुर्ग को भारत का ज्वेलर की संज्ञा दी गई है, किस दुर्ग को दी गई है ये आपको बताना है। ये जो है ग्वालियर के दुर्ग को दी गई है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 53, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, इसका जो सी ऑप्शन है रीवा में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, करेक्ट आंसर। ये भी 2017 में क्वेश्चन रिपीट हुआ था। भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो डी ऑप्शन है 12 जनवरी को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अन्य भी जो है ना दिवस और उनकी जानकारी दी रखी है, तो इसको नोट कर लीजिएगा साथ साथ। 12 जनवरी को हम युवा दिवस मनाते हैं,
2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और 24 जो है ना जनवरी को राष्ट्रीय है ना बालिका दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना। 55 जैन दे अवेस्ता पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? इसका जो डी ऑप्शन है पारसी धर्म से संबंधित है, करेक्ट आंसर है इसका। 56 टेलीफोन के आविष्कारक जो है ना कौन है? इसका जो ए ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। 57 प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है? इसका जो ए ऑप्शन है हीरा, करेक्ट आंसर है इसका। हीरा जो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। यहाँ हमें दे रखा है 58 क्वेश्चन, द विंग्स ऑफ फायर एक आत्मकथा के लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नोट करते जाइए साथ में। नेक्स्ट हमें 59 दे रखा है, रामायण के रचयिता कौन है? इसका जो ए ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि जो इसके रामायण के रचयिता हैं। 60 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है ना कौन सा है? सी ऑप्शन इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ से हमें विज्ञान के क्वेश्चन दे रखे हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का चालक होता है? इसका जो सी ऑप्शन है तांबे का तार विद्युत का क्या होता है? चालक, जबकि कागज का टुकड़ा, गत्ता और प्लास्टिक ये विद्युत के कुचालक होते हैं, इनको भी ध्यान रखना है। 62 एक वस्तु सभी रंगों वर्णों को अवशोषित कर लेती है, तब उस वस्तु का रंग कैसा होता है? इसका जो बी ऑप्शन है काला हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। 63 निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का कुचालक होता है? इसका जो डी ऑप्शन है प्लास्टिक स्केल, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 64 सुदर्शन विलय वाला ग्रह है? इसका जो सी ऑप्शन है शनि, इसका करेक्ट आंसर है। 65 क्रोमोसोम वहन करते हैं जो कि पालक के गुणों को उनकी संतान तक पहुंचाते हैं, इसका जो बी ऑप्शन है जीन्स जो होते हैं क्रोमोसोम का वहन करते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको बताना है, ये जो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसके ही सबसे ज़्यादा उपग्रह होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखना। 67 अच्छे ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 68 अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है? इसका जो बी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, करेक्ट आंसर होने वाला है। 69 निम्नलिखित में से 69 आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका जो सी ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, इनको ध्यान रखना है। लैक्टोबैसिलस का जो है ना सामान्यतः पाया जाता है, ये आपको बताना है, लैक्टोबैसिलस कहाँ कहाँ पाया जाता है। जो लैक्टोबैसिलस है दही में पाया जाता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रहार दही में पाया जाता है। भारत में लगभग 8% दूध उत्पाद से दही बनाया जाता है और जिसका प्रयोग उपभोग हेतु दही और लस्सी में होता है। 71 बर्फ़ का पिघलना परिवर्तन किसका होता है? एक भौतिक परिवर्तन है, इसको भी ध्यान रखना, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्फ़ का पिघलना किसका है ना कौन सी क्रिया का एग्जाम्पल है? ये जो है भौतिक क्रिया का एग्जाम्पल है, इसको ध्यान रखना होगा आपको। नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे 72 खाद्य पदार्थ के भंडारण के हेतु के लिए डिब्बे ऊपर किस धातु का लेपन किया जाता है? इसका जो बी ऑप्शन है टिन का है ना लेपन किया जाता है। 73 सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? ये जो है 8 है, इसका करेक्ट आंसर। कौन कौन से? बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इसका राइट आंसर है। 74 ग्रीन हाउस गैस में शामिल है? इसका जो बी ऑप्शन है CO2, CFC, CH4 और NO2 ये है ना ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है। 75 आघात वर्धनीय का गुण प्रदर्शित होता है, ये आपको बताना है, इसका करेक्ट आंसर जो है धातुएं है ना आघात वर्धनीय हुआ करती हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 76 निम्नलिखित में से कार्बन का अपर रूप क्या होता है? इसका जो डी ऑप्शन है ए और बी दोनों ही होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, और फ्लोरीन भी कार्बन का अपर रूप होता है, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, इसको नोट कीजिएगा। 77
स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी है ना कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर इसकी दूरी होनी चाहिए। 78 खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, इसका जो बी ऑप्शन है, प्राथमिक जो उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता जो भोजन के लिए वनस्पति पर निर्भर कर रहते हैं शाकाहारी है ना कहलाते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 79 प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह, डी ऑप्शन इसका जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का प्रथम उपग्रह था जो इसरो द्वारा बनाया गया था, जिसे रूस ने 19 अप्रैल 1975 को है ना छोड़ा। विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है, ये जो रिकेट्स है विटामिन डी के अभाव से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे 81, यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट होता है। दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को, इसका जो डी ऑप्शन है, कभी नहीं काटती। इस तरह की दो रेखाएं कभी एक दूसरे को काट सकती हैं क्या, नहीं काट सकती, इसका जो डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर होगा। 82 एक्स की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, इसका जो 1 होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा, इसको ध्यान रखना आप। अब आपको दे रखा है यहाँ पे 83 वृत्त के केंद्र से है ना जाने वाली जीवा को कहते हैं, क्या कहते हैं, वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को हम व्यास कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पिछली बार रिपीट हुआ था 2018 में। 84 7.29 का वर्गमूल होता है, इसका जो ए ऑप्शन है 2.7 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 85 एक्स बराबर -2 के लिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6 का मान कितना होगा, इसका जो आपको मान बताना है कितना होने वाला है, इसका जो बी ऑप्शन है 0 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट 86 यहाँ पे दे रखा है 1/2 माइनस का 1/4 इज इक्वल, आपसे पूछा गया है क्या आएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 1/4 सही आंसर होने वाला है। 87 यदि 11x प्लस 2 अपॉन में 3x इज इक्वल 4 तो x का मान हमें बताना है, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 2 जो है ना इसकी करेक्ट वैल्यू होने वाली है। 88 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर का मान आपको बताना है, इसका जो ए ऑप्शन है करेक्ट होने वाला है 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। 89 ₹840 में है ना अंकित मूल्य वाली एक वस्तु ₹714 में बेची जाती है, उसका बटा होगा, इसका जो सी ऑप्शन है 126 होगा इसका करेक्ट आंसर। अब आपसे पूछा गया है मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 343 अपॉन की होल पावर 2/3 इंटू 27 की होल पावर 2/3, तो इस तरह से इसका जो आंसर होने वाला 441 होने वाला है। इसकी पावर को हम 343 जो है ना किसका क्यों होता है 7 का, और 27 किसका क्यों है 3 का, तो उसकी पावर को कॉमन लेके 3 का नीचे से काट देंगे, जो भी पावर बचेगी उसका स्क्वायर करके ये आंसर अपना आ जाएगा। यदि इकाई एक्स और धाई जो है ना बाई हो तो बनने वाली संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। इकाई एक्स हो, ये ध्यान रखना, इकाई एक्स यहाँ पे धाई बाई है, इकाई बाई है, तो इसको ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे सही है, यहाँ पे जो है इकाई प्लेस पे एक्स है, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 93 एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर डॉट 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 होते हैं, इसका जो ए ऑप्शन है लंब समद्विभाजक इसका करेक्ट आंसर है। 94 √0.04 का मान क्या होता है, इसका जो ए ऑप्शन है 0.2, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 98 घन रूट 8000 का वैल्यू आपको बताना है, इसका जो 20 आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 96 5√32/243 का जो है ना हल बताना है, इसका जो डी ऑप्शन है 2/3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 97 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी, इसका जो सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर होगा 2√2 सही √7 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। 98 दे रखा है यहाँ पे
यदि समांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक-छेदी रेखाएं द्वारा काटी जाती हैं तो एकांतर कौन होगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, सदैव बराबर होगा। 99 ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसका करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। 100 नंबर 5√27 5 सही √27 का घातांक के रूप में लिखिए। इसका जो ए ऑप्शन है 3 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इससे संबंधित कोई भी डाउट हैं तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य जो पेपर जो लास्ट ईयर के हो रखे हैं उनकी लिंक दी रखी है और सिलेबस की भी लिंक दी रखी है। और इससे संबंधित और भी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं जिससे उनकी भी सहायता हो सके, वो अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और आप जुड़े रहिएगा इसी चैनल के साथ, क्योंकि सारे के सारे मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी के सभी अवेलेबल कराने वाला हूँ। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।